कभी आपने महसूस किया है कि हम बोल तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन सामने वाला हमें सुनता ही नहीं। और कई बार सामने वाला बहुत कुछ बोल रहा होता है, लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आता। शब्द वही होते हैं, भाषा वही होती है, फिर भी दिलों के बीच दूरी बढ़ती जाती है। कभी किसी अपने से बहस के बाद रात भर नींद नहीं आती, कभी किसी की एक लाइन दिल में चुभ जाती है और हम हफ्तों तक वही लाइन अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। और कभी-कभी हम खुद से ही नाराज हो जाते हैं, ये सोचकर कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। यही वो जगह है, यहाँ से किताब शुरू होती है, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। नाम सुनते ही लगता है जैसे बात सिर्फ लड़ाई झगड़े की होगी, लेकिन असल में ये किताब हिंसा से ज़्यादा दर्द की बात करती है। उस दर्द की जो हम शब्दों के ज़रिए एक दूसरे को दे देते हैं। मार्शल रोज़नबर्ग ये नहीं कहते कि इंसान बुरा है, वो कहते हैं कि इंसान ज़रूरतों से भरा हुआ है और जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती, तो शब्द ज़हरीले हो जाते हैं। हम बचपन से बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया कि दिल से कैसे बात की जाती है। हमें सिखाया गया है कि सही कौन है, गलत कौन है, किसकी गलती है, किसकी ज़िम्मेदारी है। और धीरे-धीरे हमारी भाषा अदालत बन जाती है। हम कहते हैं, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कभी नहीं समझते, तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये वाक्य सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनके अंदर छुपा हुआ होता है आरोप, गुस्सा और दूरी। और जब कोई इंसान खुद को आरोपी महसूस करता है, तो वो या तो हमला करता है या खुद को बंद कर लेता है। यहीं से रिश्ते टूटते हैं। मार्शल रोज़नबर्ग बताते हैं कि हिंसा सिर्फ हाथ से नहीं होती, हिंसा भाषा से भी होती है। और सबसे खतरनाक हिंसा वो होती है जिसे हम नॉर्मल मान लेते हैं। जब हम किसी को जज करते हैं, जब हम किसी को लेबल देते हैं, जब हम किसी की फीलिंग्स को नकार देते हैं, तो हम अनजाने में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का दिल बहुत सादा है, लेकिन बहुत गहरा भी। ये कहती है कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, असल में कुछ कहना चाहता है और वो कुछ अक्सर दर्द होता है। जब कोई चिल्ला रहा होता है, तो वो शक्ति नहीं दिखा रहा, वो मदद माँग रहा होता है। जब कोई रूखा बोलता है, तो वो बुरा नहीं होता, वो सुना जाना चाहता है। लेकिन हमारी कंडीशनिंग हमें ये देखने नहीं देती। हमें सिखाया गया है कि या तो तुम सही हो या सामने वाला। बीच में इंसान होना कहीं खो जाता है। रोज़नबर्ग कहते हैं कि समस्या कभी इंसान नहीं होता, समस्या होती है अनमेट नीड्स। हर इंसान के अंदर कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, सम्मान की, समझे जाने की, सुरक्षा की, अपनापन महसूस करने की। जब ये ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो इंसान अपने आप शांत हो जाता है और जब ये ज़रूरतें दब जाती हैं, तो शब्द हथियार बन जाते हैं। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये आपको बदलने की कोशिश नहीं करती। ये आपको देखने का एक नया तरीका देती है। आप अचानक महसूस करने लगते हैं कि अरे! ये आदमी मुझसे नहीं लड़ रहा, ये अपनी तकलीफ़ बता रहा है और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। मार्शल रोज़नबर्ग खुद बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बचपन में हिंसा, नस्ल भेद और गुस्से को बहुत करीब से देखा और उन्होंने ये भी देखा कि कैसे भाषा लोगों को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। वो कहते हैं कि जब हम किसी से बात करते हैं, तो हम 2 रास्तों में से एक को चुनते हैं। या तो हम कनेक्शन चुनते हैं
या हम कंट्रोल चुनते हैं। कंट्रोल वाली भाषा कहती है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम गलत हो। कनेक्शन वाली भाषा पूछती है, तुम क्या महसूस कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? और फ़र्क सिर्फ़ शब्दों का नहीं होता, फ़र्क इंटेंशन का होता है। जब हमारा इंटेंशन सामने वाले को बदलना होता है, तो वो उसे महसूस हो जाता है और वो खुद को बचाने लगता है। लेकिन जब हमारा इंटेंशन सामने वाले को समझना होता है, तो दिल अपने आप खुलने लगता है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमें यही सिखाती है, पहले सुनो, फिर बोलो, पहले समझो, फिर समझाओ। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम नरमी से बोलेंगे, तो लोग हमें कमज़ोर समझेंगे। लेकिन रोज़नबर्ग कहते हैं कि सच्ची नरमी में बहुत ताकत होती है, क्योंकि उसमें ईमानदारी होती है। जब आप बिना आरोप लगाए अपनी बात रखते हैं, तो सामने वाला पहली बार सच में आपको सुनता है। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। हम दूसरे को वही दे सकते हैं जो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर गुस्सा है, तो हमारी भाषा गुस्से से भरी होगी। अगर हमारे अंदर शांति है, तो हमारे शब्द भी शांत होंगे। इसलिए नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन सिर्फ दूसरों से बात करने की कला नहीं है, ये खुद से बात करने की भी कला है। हम खुद से भी हिंसक भाषा में बात करते हैं। मैं बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा गलत करता हूँ। ये भी हिंसा है, बस ये बाहर नहीं, अंदर हो रही होती है। रोज़नबर्ग कहते हैं कि जब तक हम खुद के लिए करुणा नहीं रखते, तब तक हम दूसरों के लिए सच्ची करुणा नहीं रख सकते। इस किताब का पहला हिस्सा हमें एक आईना देता है। ये दिखाता है कि हम कैसे अनजाने में अपने रिश्तों को चोट पहुँचा देते हैं और ये भी कि कैसे हम उस चोट को भर सकते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कोई टेक्नीक नहीं है, ये एक वे ऑफ बीइंग है, एक एटीट्यूड है जीवन की तरफ। जब आप इसे समझने लगते हैं, तो आपको एहसास होता है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ बेकार थी, बहुत सारे शब्द कहे ही नहीं जाने चाहिए थे और बहुत सारी चुप्पियाँ दरअसल डर की वजह से थी। ये किताब आपको सिखाती है कि आप अपनी सच्चाई कैसे बोलें, बिना किसी को नीचा दिखाए और सामने वाले की सच्चाई कैसे सुनें, बिना खुद को खोए। अगर आपने यहाँ तक सुना है, तो शायद कहीं न कहीं आपके अंदर भी ये सवाल उठ रहा होगा, काश मैं पहले ये भाषा जानता। जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमारी परेशानी की वजह है। हमें लगता है, अगर वो ऐसा ना करता, तो मुझे गुस्सा ही नहीं आता। लेकिन मार्शल रोज़नबर्ग यहाँ बहुत धीरे से एक अलग सवाल रखते हैं। वो पूछते हैं, क्या सच में सामने वाला आपकी भावना का कारण है या वो सिर्फ एक ट्रिगर है? ये सवाल सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। क्योंकि अगर कोई दूसरा इंसान हमारे गुस्से का कारण है, तो हमारे पास कोई शक्ति ही नहीं बचती। हम सिर्फ रिएक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ एक ट्रिगर है, तो फिर असली वजह कहीं और है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यही कहती है कि हमारी भावनाएं किसी और की वजह से नहीं, हमारी अधूरी ज़रूरतों की वजह से पैदा होती हैं। जब कोई हमें अनदेखा करता है, तो हमें गुस्सा नहीं आता, हमें चोट लगती है, हमें महसूस होता है कि हम ज़रूरी नहीं हैं। जब कोई हमें टोकता है, तो हमें गुस्सा नहीं आता, हमें लगता है कि हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। लेकिन हम इन भावनाओं को पहचानने की बजाय सीधे आरोप पर चले जाते हैं। तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम मेरी परवाह ही नहीं। ये शब्द सुनते ही सामने वाला बंद हो जाता है, क्योंकि अब बातचीत नहीं, लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। रोज़नबर्ग बताते हैं कि जब हम किसी पर आरोप लगाते हैं, तो हम असल में अपनी ज़रूरतें छुपा रहे होते हैं और जितनी ज़्यादा हम उन्हें छुपाते हैं,
उतनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाती है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमें एक नया रास्ता दिखाती है। वो कहती है, आरोप छोड़ो, अपनी भावना की ज़िम्मेदारी लो। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब ये है कि आप ईमानदार हैं। जब आप कहते हैं, तुम हमेशा देर से आते हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सामने वाला सिर्फ़ हमेशा और कोई फ़र्क नहीं सुनता है। लेकिन जब आप कहते हैं, जब तुम देर से आते हो, तो मुझे अकेलापन और निराशा महसूस होती है, क्योंकि मुझे साथ और भरोसे की ज़रूरत होती है, तो पहली बार सामने वाला आपको सुन सकता है। फ़र्क सिर्फ़ शब्दों का नहीं होता, फ़र्क उस जगह का होता है, यहाँ से आप बोल रहे होते हैं। गुस्से की भाषा ऊपर से तेज होती है, लेकिन अंदर से वो बहुत नाजुक होती है। वो डर से बनी होती है। डर कि कहीं हमें छोड़ा ना जाए, डर कि कहीं हमें समझा ना जाए। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमें सिखाती है कि गुस्से के नीचे झांकना कैसे है। वहाँ आपको हमेशा कोई ना कोई ज़रूरत मिलेगी, और जब आप उस ज़रूरत को पहचान लेते हैं, तो गुस्से की ज़रूरत ही नहीं बचती। रोज़नबर्ग एक बहुत सच्ची बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम अक्सर अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने के लिए गिल्ट का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं, अगर तुम्हें मेरी परवाह होती, तो तुम ऐसा करते। ये सुनने में प्यार जैसा लगता है, लेकिन असल में ये इमोशनल दबाव होता है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन गिल्ट से भी दूर रहने को कहती है, क्योंकि गिल्ट भी हिंसा का एक रूप है। ये सामने वाले को छोटा महसूस कराती है। जब कोई गिल्ट में कुछ करता है, तो वो दिल से नहीं करता, वो मजबूरी में करता है, और मजबूरी से बने रिश्ते ज़्यादा देर नहीं चलते। इस किताब में बार-बार ये बात आती है कि सच्चा कनेक्शन तब बनता है, जब दोनों लोग आज़ाद महसूस करते हैं। आज़ादी ये नहीं कि जो चाहे करो, आज़ादी ये है कि जो करो, दिल से करो। रोज़नबर्ग कहते हैं कि हम अक्सर चाहिए वाली भाषा में फँसे रहते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, मुझे ये सहना ही पड़ेगा। चाहिए शब्द बहुत भारी होता है, इसके अंदर दबाव होता है, और जहाँ दबाव होता है, वहाँ प्रेम नहीं टिकता। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमें चुनाव की भाषा सिखाती है। जब आप महसूस करते हैं कि आप चुन रहे हैं, तो आपके अंदर शक्ति आती है। अगर आप कहते हैं, मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं शांति चाहता हूँ, तो वो बिल्कुल अलग अनुभव होता है बनाम मुझे ये करना ही पड़ेगा। किताब का सबसे अहम हिस्सा सुनने की कला है, सिर्फ कान से नहीं, दिल से सुनना। हम अक्सर सुनते नहीं हैं, हम जवाब देने की तैयारी करते हैं। सामने वाला बोल रहा होता है, और हमारे दिमाग में पहले से जवाब तैयार होता है। लेकिन रोज़नबर्ग कहते हैं कि जब तक आप सामने वाले की भावना और ज़रूरत नहीं समझते, तब तक जवाब देने का कोई मतलब नहीं। जब कोई आप पर चिल्ला रहा हो, तो सबसे मुश्किल काम होता है शांत रहना। लेकिन अगर आप ये देख सकें कि वो चिल्लाहट किसी अधूरी ज़रूरत की आवाज़ है, तो आप उसे दुश्मन की तरह नहीं, एक परेशान इंसान की तरह देख पाते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमें सिखाती है कि हम सामने वाले के शब्दों के पीछे क्या सुने। जब कोई कहता है, तुम कभी मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, तो वो शायद ये कहना चाहता है, मुझे तुम्हारे साथ जुड़ाव चाहिए। जब कोई कहता है, तुम बहुत कंट्रोलिंग हो, तो वो शायद आज़ादी चाहता है। ये सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए हमें अपना ईगो थोड़ा साइड में रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ईगो साइड में जाता है, कनेक्शन सामने आ जाता है। किताब हमें सिखाती है कि हम कैसे अनजाने में पावर स्ट्रगल में फँस जाते हैं। कौन सही है, कौन गलत, कौन जीता, कौन हारा। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कहती है कि रिश्तों में जीत-हार नहीं होती, या तो कनेक्शन होता है या दूरी। और जब आप कनेक्शन चुनते हैं,
तो बहुत सारी लड़ाइयाँ अपने आप खत्म हो जाती हैं। यहाँ तक आते-आते आप शायद ये महसूस करने लगे होंगे कि ये किताब सिर्फ़ बातचीत बदलने की बात नहीं कर रही, ये देखने का तरीका भी बदल रही है। आप अब लोगों को मुश्किल नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इनकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही और यही बदलाव आपको अलग इंसान बना देता है। इस किताब का असली असर तब शुरू होता है जब आप इसे दूसरों पर नहीं, खुद पर लागू करना शुरू करते हैं। क्योंकि सच ये है कि हम सबसे ज़्यादा हिंसक भाषा खुद से ही बोलते हैं। जब हम गलती करते हैं, तो कोई बाहर वाला हमें उतना कठोर नहीं बोलता, जितना हम खुद को बोलते हैं। मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा यही गलती करता हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। रोज़नबर्ग कहते हैं कि अगर कोई दूसरा इंसान आपसे ऐसे बात करे, तो आप उसे ज़ुल्म कहेंगे, लेकिन जब आप खुद से ऐसा बोलते हैं, तो आप उसे डिसिप्लिन समझ लेते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यहाँ हमें रोकती है। वो कहती है, खुद से भी वैसी ही भाषा बोलो, जैसी तुम किसी अपने से बोलते हो। जब आप खुद को जज करते हैं, तो आप सीख नहीं पाते, आप सिर्फ डरते हैं। लेकिन जब आप खुद से करुणा रखते हैं, तो गलती एक सबक बन जाती है। रोज़नबर्ग बताते हैं कि सेल्फ कंपैशन का मतलब खुद को सही ठहराना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ज़रूरत को पहचानना। अगर आप बार-बार थक जाते हैं, तो शायद आपको आराम चाहिए। अगर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो शायद आपको समझे जाने की ज़रूरत है। अगर आप अकेलेपन से भर जाते हैं, तो शायद आपको जुड़ाव चाहिए। जब आप अपनी भावना को बिना जजमेंट के देखते हैं, तो वो आपको डुबोती नहीं, वो आपको रास्ता दिखाती है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमें सिखाती है कि कैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस भाषा को ज़िंदा रखें। घर में जब कोई आपकी बात नहीं समझता, तो पहले ये देखना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और आपको क्या चाहिए। ऑफ़िस में जब कोई दबाव डालता है, तो ये समझना कि वो शायद रिज़ल्ट चाहता है, ना कि आपको नीचा दिखाना। रिश्तों में जब कोई दूर हो जाता है, तो ये पूछना कि उसकी कौन-सी ज़रूरत अधूरी है। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है, जब आप सुधारने की कोशिश छोड़ देते हैं और समझने की कोशिश शुरू करते हैं। हम अक्सर प्यार के नाम पर दूसरे को बदलना चाहते हैं। अगर वो ऐसा हो जाए, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कहती है कि प्यार बदलाव से नहीं, स्वीकार से शुरू होता है। जब कोई इंसान महसूस करता है कि उसे जैसा है, वैसा देखा जा रहा है, तो उसके बदलने की संभावना बढ़ जाती है। रोज़नबर्ग कहते हैं कि हम सलाह देने में बहुत तेज़ हैं, लेकिन सुनने में बहुत कमज़ोर। अक्सर किसी को बस ये सुनना होता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और यही वाक्य कभी-कभी ज़िंदगी बचा लेते हैं। इस किताब का एक बहुत गहरा सच ये भी है कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना दिखे, असल में जीवन से जुड़ना चाहता है। कोई भी जानबूझकर बुरा नहीं बनता। लोग बस थक जाते हैं, दर्द से भर जाते हैं और फिर वही भाषा बोलते हैं जो उन्हें आती है। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन हमें इस चक्र को तोड़ने का मौका देती है। ये हमें सिखाती है कि जवाब देने से पहले ठहरना कैसे है, रिएक्ट करने से पहले सुनना कैसे है और बोलने से पहले महसूस करना कैसे है। जब आप इस तरह से जीना शुरू करते हैं, तो आपको ये एहसास होने लगता है कि कई लड़ाइयाँ ज़रूरी नहीं थी। बहुत सारे रिश्ते सिर्फ़ इसीलिए टूटे क्योंकि दोनों तरफ कोई सुन ही नहीं रहा था और बहुत सारी चुप्पियाँ इसीलिए बनी क्योंकि डर था कि सच बोलेंगे तो खो देंगे। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन कहती है कि सच और करुणा एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। आप सच बोल सकते हैं बिना चोट पहुँचाए और आप चोट को सुन सकते हैं बिना खुद टूटे। किताब के अंत तक आप ये समझने लगते हैं कि ये किताब कोई नियमों की लिस्ट नहीं है। ये आपको इंसान बनना सिखाती है।
ऐसा इंसान जो खुद को भी समझता है और दूसरों को भी। ऐसा इंसान जो गुस्से के पीछे छुपे हुए डर को देख सकता है और आरोप के पीछे छुपी ज़रूरत को पहचान सकता है। जब आप इस भाषा में जीने लगते हैं, तो आप परफेक्ट नहीं बनते, आप सचेत बनते हैं और सचेत इंसान कम चोट पहुँचाता है, कम टूटता है और ज़्यादा जुड़ता है। इस किताब का आखिरी संदेश बहुत शांत है, लेकिन बहुत ताकतवर भी। दुनिया में शांति बड़ी-बड़ी बातों से नहीं आती, वो छोटे-छोटे संवादों से आती है। जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आप सुनते हैं और जिस तरह से आप महसूस करते हैं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन आपसे ये नहीं कहती कि आप कभी गुस्सा ना हो, वो कहती है कि गुस्से को भाषा मत बनने दो, क्योंकि जब भाषा साफ होती है, तो रिश्ते साँस लेने लगते हैं। और शायद यही वजह है कि इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत से लोग ये कहते हैं, काश मैं ये भाषा पहले सीख पाता। अगर ये शब्द कहीं न कहीं आपके दिल को छू गए हों, तो समझ लीजिए आपने सिर्फ़ एक किताब नहीं सुनी, आपने एक नया तरीका सुना है इंसान होने का। यहीं पर ये यात्रा खत्म नहीं होती, यहीं से ये यात्रा शुरू होती है। धन्यवाद।